हरियाणा में प्रदूषण का कहर जारी है। कई जिलों में AQI 300 के पार है। गुरुग्राम, भिवानी, सोनीपत में AQI 300 पार, तो वहीं अंबाला, करनाल, फरीदाबाद में भी हवा खराब। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को हो रही परेशानी। लोगों से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है। गुरुग्राम, भिवानी, सोनीपत में AQI 300 के पार है। अगर वही बात करें अंबाला, करनाल और फरीदाबाद की, तो यहाँ भी हवा बेहद खराब है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानियां हो रही है। लोगों से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। तो लगातार हरियाणा में AQI बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम, भिवानी, सोनीपत में AQI 300 के पार है, तो वहीं अंबाला, करनाल, फरीदाबाद में भी हवा बेहद ही खराब है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो है वो बढ़ रही है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही है और इसी के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो उनकी परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। तो लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर 325 है, भिवानी में 314 है, सोनीपत में 310 है, अंबाला में 304 है, करनाल में 298 है, तो फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 296 है। तो आपको बता दें कि तापमान गिर रहा है और ठंड जो है वो बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। तो और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि कहां पर कितना AQI है। गुरुग्राम की बात करें तो 325 है, भिवानी की बात करें तो 314 है, सोनीपत की बात करें तो 310 है, अंबाला की बात करें तो 304 है, करनाल की बात करें तो 298 है। यानी कि हरियाणा में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है। तो वहीं अगर हम बात करें फरीदाबाद की तो 296 है, रोहतक की बात करें तो यहाँ पर AQI 294 है, यमुनानगर की बात करें तो 274 है, जींद की अगर हम बात करें तो 272 है, वहीं मानेसर की बात करें तो 269 है। यानी कि फरीदाबाद और साथ ही साथ हम बात करें हरियाणा की तो लगातार AQI जो बढ़ता जा रहा है और चरखी दादरी में 251 है, पंचकुला में 210 है, कुरुक्षेत्र में 205 है, बल्लभगढ़ में 201 है, कैथल में 196 है। यानी कि हरियाणा में कई ऐसे जिले, कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार है, तो कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 200 के पार है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आपके एरिया में कहाँ कितना AQI है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन और साथ ही साथ पुष्पेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विपिन, फिलहाल हरियाणा में क्या कुछ हालात हैं, साथ ही साथ ठंड बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से लगातार देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। विपिन, आवाज आ रही है आपको? पुष्पेंद्र, क्या कुछ हालात है हरियाणा में, क्योंकि कई ऐसे इलाके हरियाणा में जहां पर AQI जो है 300 के पार है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 200 के पार है। और साथ ही साथ सर्दियां जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि AQI का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और हालांकि जो तापमान में गिरावट है वो कहीं ना कहीं कृषि विशेषज्ञों का भी कहना है कि जो फसल है उसके लिए काफी फायदेमंद है। हालांकि जो अभी जो AQI है वो बढ़ रहा है जी, उसके हिसाब से जो हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, जो नागरिक हैं, उनको एक हिदायत दी है कि वो अब मास्क का प्रयोग करके ही घर से बाहर निकलें और साथ ही साथ जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। और हालांकि जो प्रदूषण का स्तर है वो
इस बार हरियाणा में पराली जलाने के भी काफी कम केसेज आए हैं और उसके बावजूद जो AQI का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी सवालिया निशान है। जी जी, हमारे साथ विजय भी जुड़े, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल ऑन ग्राउंड क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हरियाणा में AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि AQI यानी कि एयर कंडीशन क्वालिटी कंडीशन जो है वो लगातार हरियाणा में हर जिले में बढ़ता जा रहा है। हालांकि NCR एरिया में 300 से पार हो चुका है, लेकिन सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में है। 236 ही AQI अभी तक पहुंच पाया। हालांकि सिरसा जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अपनी पीठ पाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पराली जलाने की घटनाएं हैं वो दूसरे जिलों के मुकाबले सिरसा में काफी कम देखने को मिली है, जिस वजह से जो वायु प्रदूषण है वो सिरसा में काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जिसमें से 250 से 300 से ऊपर तक जो है AQI जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन गनीमत है कि सिरसा में अभी तक 236 पहुंच चुका है। हालांकि 236 जो ये आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी करने वाला है, क्योंकि अनहेल्दी उसको डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में अगर पराली जलाने की घटनाएं और होती हैं और AQI और बढ़ता है तो ऐसे में आम लोगों के लिए काफी मुश्किल भर जो है वो दिन अगले कुछ दिन रहने वाले हैं। जी विजय लौटेंगे, हमारे साथ पुष्पेंद्र बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया, लेकिन पराली जलाने की जो घटना है वो कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि AQI बढ़ता जा रहा है। तो क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से लगातार AQI बढ़ता जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पराली की काफी कम केसेस इस बार देखने को मिले हैं। हालांकि सरकी दादरी की अगर हम बात करें तो सरकी दादरी में एक भी केस पराली जलाने का यहाँ पे नहीं है। बावजूद उसके ये जो AQI है ये बढ़ता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेवारी हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और जो बढ़ने का कारण है वो है जो माइनिंग है, जो स्टोन क्रशर्स हैं, या फिर ये जो खुले में जो कूड़ा कचरा है वो जलाना है, क्योंकि दुकानदार शाम होते ही जो कचरा है उसमें आग लगा देते हैं, गीले कचरे में भी और सूखे कचरे में भी आग लगा के छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये जो प्रदूषण का स्तर है ये बढ़ता जा रहा है। जी लौटेंगे आपके पास। विजय, लगातार देखा जा रहा है कि कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से ताकि AQI के स्तर को कम किया जाए? बिल्कुल, जो है AQI लगातार हरियाणा के कई जिलों में इस कदर बढ़ गया है कि कई जिले काफी खतरनाक साबित भी हो सकते हैं। हालांकि सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में फिलहाल अभी 236 AQI है, लेकिन अपने आप में यह है गनीमत है कि सिरसा में अभी तक 236 का ही आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि अगले कुछ दिनों में पराली जलाने की घटनाएं अगर और होती हैं तो किसानों के साथ साथ कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरे दिन रहने वाले हैं। हालांकि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी लगातार बार बार किसानों को अपील कर रहे हैं कि आप अपनी पराली को जलाने का प्रयास न करें, बल्कि उसके अवशेष हैं वो बेचने का प्रयास करें, ताकि पराली की घटनाएं कम हो सके और वायु प्रदूषण भी कम हो सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार कृषि विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर अपनी टीमें बनाई गई हैं और लगातार किसानों को समझाने का और जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जिसका सबूत है कि दूसरे जिलों के मुकाबले सिरसा में अभी AQI जो है वो भी कंट्रोल में है। हालांकि अनहेल्दी भी इसको डिक्लेयर किया गया, तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में अगर जो पराली जलाने की घटनाएं और होती हैं या वायु प्रदूषण और होता है तो ऐसे में AQI के बढ़ने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। जी ठीक है विजय, लौटेंगे हमारे साथ पुष्पेंद्र भी बने हुए। पुष्पेंद्र, फिलहाल अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि जैसे जैसे ठंड नजदीक आती है और सर्दियां आती हैं वैसे वैसे AQI का स्तर जो वो भी बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर के? जी देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है, मौसम जो विशेषज्ञ हैं या फिर जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यदि प्रदूषण का ग्राफ कम नहीं हुआ तो जो आम नागरिक है उसके स्वास्थ्य पर ये काफी असर डालेगा प्रदूषण जो है। और साथ ही साथ जो ठंड जो बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं कृषि उपज के लिए जो कृषि फसलें हैं उनके लिए, जैसे गेहूं और सरसों की बिजाई चल रही है और कई जगह इसकी बिजाई हो चुकी है, तो इसके लिए ये फायदेमंद बताई जा रही है। जी
जी पुष्पेंद्र, लगातार जैसे कि दिल्ली में देखा गया कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, तो हरियाणा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं बच्चों को लेकर के, साथ ही साथ बुजुर्ग के लिए, और डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ अपील की जा रही है लोगों से ताकि वो प्रदूषण से बच सकें? देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से अपील की जा रही है कि बच्चे और जो बूढ़े हैं, उन जो बुजुर्ग हैं, उन वो घर से बाहर ना निकले, और यदि निकले तो मास्क का प्रयोग करके ही निकले, क्योंकि हवा जो है वो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। हालांकि जो बच्चे जो सर प्रशासन की तरफ से ग्रेप्स लागू किया गया है, लेकिन उसमें बच्चों की छुट्टियां भी की गई हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कोई स्कूल देखने को नहीं मिला जिसमें बच्चों की स्कूल की छुट्टियां की गई हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हरियाणा में लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इससे बचाव किया जा सके। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं ताकि प्रदूषण से बच सके।